नमस्कार दोस्तों। निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी कवि जायसी ने पद्मावत ग्रंथ में प्रेम के महत्व का प्रतिपादन किया है। और यहाँ पर जिस काव्य खंड की बात कर रहे हैं वह स्तुति खंड है। इसमें ईश्वरीय शक्ति का श्रद्धा भाव से सादर स्मरण किया है कवि के द्वारा। संसार के सृजनकर्ता उस ईश्वर ने ही प्रकाश, प्रेम, अग्नि, वायु, जल, मिट्टी, स्वर्ग, पृथ्वी, ब्रह्मांड, लोक, दिन रात, चंद्रमा, नक्षत्र, धूप, बादल आदि की रचना की है। उसी ईश्वरी शक्ति ने ही समुद्र, पर्वत, नदी, नाले, सीप, मोती, वन, वृक्ष, पक्षी, जानवर, भूख, निद्रा, फूल, औषधि की भी रचना की है। मनुष्य हो या अन्न, राजा, हाथी, घोड़ा, सुख दुख, चिंता, विकारी, चाहे धनी हो, बलवान हो, सबकी रचना उसी ईश्वर ने की है। और यहाँ कवि ने उन्हें श्रद्धापूर्वक ईश्वर को स्मरण किया है। काव्यांश कुछ इस तरह से है। समरो आदि एक करतारू, जय जीव दीन कीन संसारू, कीनहि से प्रथम ज्योति परगासु, कीनहि से तेहि प्रीत कैलासु, कीनहि से अग्नि पवन जल खेहा, कीनहि से बहुतहि रंग उरेहा, कीनहि से धरती सरग पतारू, कीनहि से बरन बरन अवतारू, कीनहि से सात दीप ब्रह्मांडा, कीनहि से भुवन 14 खंडा, कीनहि से दिन दिन और शशिरानी, कीने से नखत तराइन पाती, कीने से धूप सियु और छाहा, कीने से मेघ बिजु तेई महा, कीने सबई अस जाकर दोष राहे छाजन काहू, पहले कि तेही नाव को लई कथा ओ अब गाऊं। यहाँ कवि ने सृष्टि के विभिन्न तत्वों के सृजन करने वाले ईश्वरी सत्ता का श्रद्धा के साथ स्मरण किया है। और ये स्मरण कुछ इस तरह से है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो कवि हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले उस एक कर्ता अर्थात ईश्वर का स्मरण करता हूँ जिसने इस सृष्टि को जीवन दिया और संसार बनाया। उसने ही प्रथम ज्योति को प्रकट किया, जन्म दिया। उन्हीं के प्रेम के कारण कैलाश अर्थात स्वर्ग की रचना हुई। उस ईश्वर ने ही अग्नि, वायु, जल और मिट्टी को बनाया। इन तत्वों के द्वारा उसने विभिन्न रंगों के बहुत से चित्र बनाए। आशय है कि उसने अनेक प्रकार की वस्तुओं की रचना की। उसने फिर पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल बनाए। इसके बाद उसने विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की रचना की। उसने 7 द्वीपों को बनाकर ब्रह्मांड की रचना की। फिर उसने 14 भुवन और उनके भिन्न भिन्न विभाग बनाए। उसने दिन, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि बनाए और बहुत से नक्षत्रों और तारागणों की पंक्तियां बनाई। उसने धूप, शीत और छाया की रचना की। उसने बादलों और उनके मध्य बिजली पैदा की। जिस ईश्वर ने इस प्रकार की सुंदर सृष्टि की रचना की है उसकी शोभा और यश को कोई दूसरा नहीं पा सकता है। इसलिए मैं सबसे पहले उसी का नाम लेकर स्मरण करके पद्मावत ग्रंथ की कथा का आह्वान करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरह से जायसी ने सबसे पहले ईश्वर को, उस परम सत्ता को स्मरण किया जो सर्वोपरि है। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं। कीने से देव समुद्र पारा, कीने से मेरु किकिंद पहारा, कीने से नदी नार औजारा, कीने से मगर मच्छ बहुवरना, कीने से सीप मोती बहुवरे, कीने से बहुत ही नग निर्मरे, कीने से बनखंड और जरिमुरी, कीने से बर तार खजूरी, कीने से साउज आरन रही, कीने से पंख उड़ाए जई चही, कीने से बरन सेत औ श्यामा, कीने से भूख नींद विश्रामा, कीने से पान फूल बहु भोगू, कीने से बहु औषध बहु रोगू, निमिक न लाग कर अहु सबही कीन पल इक, गगन अंतरिक राखा बाज खम्ब बिनुटेक। साथियों, अब जो है यहाँ पर कवि ने ईश्वर द्वारा की गई सृष्टि रचना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। क्या क्या बताया है अब बात करते हैं। उस ईश्वर ने असीम 7 समुद्रों की रचना की। सुमेरु और किष्किंधा पर्वतों को उसी ने बनाया। उसने बहुत से नदी, नाले और झरने बनाए और उनमें विभिन्न प्रकार के मगरमच्छ पैदा किए। उसने ऐसी सीपों को बनाया जिनमें मोती भरे थे और बहुत से निर्मल कांति वाले रत्नों की रचना उसी ईश्वर ने की है। उसने जंगल बनाए, उनमें जड़ी बूटियां अर्थात जड़ एवं मूलों की रचना की। ताड़, खजूर जैसे लंबे वृक्षों को उसी ईश्वर ने बनाया। उसने ऐसे जानवर रचे जो जंगलों में रहते हैं और ऐसे पक्षी बनाए जो चाहते हैं वहाँ उड़ते हैं। उसने सफ़ेद और काले रंग बनाए। भूख, नींद और विश्राम का विधान किया। उसने पान, फूल एवं भोग की बहुत सी वस्तुओं को बनाया। उसी ईश्वर ने बहुत सी औषधियों और अनेक रोगों की रचना की। उस ईश्वर को यह सब करने में क्षण भर भी नहीं लगा। उसने पल भर में ही इन सब
सभी की रचना कर दी। उसने आकाश और अंतरिक्ष को बिना किसी सहारे के अधर में ही रख दिया। कितनी महानता है उस ईश्वर की, जिसने इस संसार को देखने भर में, गिनने भर में हमें इतना समय लगता है, हम सोच भी नहीं सकते, और उसकी रचना कर दी। अब पद्मावत जो ग्रंथ है उसकी रचना करने से पहले ऐसे ही परमपिता, ऐसे ही सर्वेश्वर, ऐसे ही ईश्वर को कवि जायसी बार बार स्मरण करते हैं, याद करते हैं। आगे की पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं उनकी। कीने से मानुष दिहिस बढ़ाई, कीने से अन्न भुगत तेई पाई, कीने से राजा भूजई राजू, कीने से हस्त घोर तिन साजू, कीने से तिन्ह कह बहु बेरासु, कीने से कोई ठाकुर कोई दासु, कीने से दरब गरब जई होई, कीने से लोभ अघाय न कोई, कीने से जियन सदा सब चाहा, कीने से मीच न और रहा, कीने से सुख और कोई आनंदु, कीने से दुख चिंता और दंदु, कीने से कोई भिखारी कोई धनी, कीने से संपत्ति विपत्ति घनी, कीने से कोई निम्बरोसी, कीने से कोई बरियार, छार उते सब कीने से पुन कीने से छप छार। दोस्तों, इस काव्यांश को कुछ इस तरह से ईश्वर द्वारा की गई सृष्टि की रचना का और अधिक वर्णन किया गया है। यदि पूर्व के पदों में भी ऐसा ही वर्णन है। उस ईश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया, उसे अन्य प्राणियों से अधिक बड़प्पन दिया। मनुष्य को ईश्वर ने अन्य प्राणियों से अधिक श्रेष्ठ बनाया। उसने अन्न बनाया, जिसको भोजन प्राप्त करने के लिए बनाया। उसी ईश्वर ने राजाओं को बनाया जो राज्य का भोग करते हैं। उसने उनकी शोभा के लिए हाथी घोड़े बनाए, राजाओं की शोभा के लिए। उस ईश्वर ने उन राजाओं के लिए बहुत सी विलास की वस्तुएं बनाई। उसने किसी को स्वामी बनाया और किसी को दास बनाया। उसने द्रव्य अर्थात धन की रचना की, जिसे पाने पर गर्व हो जाता है। उसने लोभ, जिसके कारण कोई भी संतुष्ट नहीं होता। उसने जीवन अर्थात प्राण का सृजन किया, जिसे सदैव सभी चाहते हैं। उसी ईश्वर ने मृत्यु को भी रचा, जिससे कोई बच नहीं सकता। उस ईश्वर ने सुख और करोड़ों तरह के आनंद बनाए। उस ईश्वर ने दुख, चिंता और क्लेश की रचना की। उसने किसी को भिखारी और किसी को धनवान बनाया। उसने संपत्ति की रचना की तो बहुत सी विपत्तियां भी बनाई। उसने किसी को असहाय अर्थात कमजोर बनाया और किसी को शक्तिशाली बनाया। उसी ने सभी की रचना की, मिट्टी से की और सभी को मिट्टी में बना दिया। यहाँ पर आध्यात्म भी है कि उस परमपिता परमेश्वर ने, उस ईश्वर ने जहाँ राजाओं के लिए और सबके लिए, धनवान लोगों के लिए सुख और ऐश्वर्य बनाए, तो नाश की भी बात की है। मिट्टी से ही इन सब की रचना की और अंततः मिट्टी में मिला देने की भी बात कही है। दोस्तों, कैसी लगी ये व्याख्या जो स्तुति खंड से ली गई है, पद्मावत ग्रंथ के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, व्याख्या ठीक लगी हो, तो हमें कमेंट्स करिए, सुझाव लिखिए। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।